गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी को लेकर सीरियस होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज के बारे में सीखा, सीक्वेंस के बारे में सीखा, प्रोग्रेशन के बारे में सीखा। ठीक है ना, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस, टाइप ऑफ सीक्वेंस, टू टाइप स्पेशली, एक फाइनाइट था, दूसरा इनफाइनाइट था। उसके बाद प्रोग्रेशन पढ़ा। ठीक ना, प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, सीरीज पढ़ा। ठीक है ना, आज हम लोग एपी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एपी की जो डिफिनेशन हैं, ठीक है ना, या आप उसको लिख लो कि सीक्वेंस, आप डिफिनेशन लिखो, सीक्वेंस is said to be AP, is said to be an AP if difference of exceeding term to preceding term, from preceding preceding term is always constant, then sequence is an AP। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे समझो, लेट A1 A2 डॉट 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 AN, AN के पहले क्या, AN माइनस 1, एक कम, उसके पहले क्या, AN माइनस 2। ठीक है ना, AP में है ये सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस है ये। ठीक है ना, ये सीक्वेंस AP में कब होगा, इज AP इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, A2 माइनस A1 एक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग इक्वल टू A3 माइनस A2 डॉट 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 AN माइनस 1। और एक डिफरेंस को मैं D से रिप्रेजेंट करता हूँ, इस D का मतलब ये होगा बच्चे कॉमन डिफरेंस। तो दो चीजें हैं कि किसी भी AP को, किसी भी सीक्वेंस को चेक करने के लिए कि सीक्वेंस हमारा AP में है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या कहते हैं, उसको उसमें चेंज कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस देखेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर सेम है तो फंक्शन क्या होगा बच्चे, सॉरी तो सीक्वेंस क्या होगा, AP में होगा। तो अगर सेम नहीं है तो फंक्शन मेरा क्या होगा, तो मेरा सीक्वेंस क्या होगा बेटा, AP नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात कर लें, आप इसको समझ लो, एग्जाम्पल की बात कर लें, इसको आप लोग लिखते भी चलो। ठीक है ना, अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल के केस में एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। अब देखिए इसका डिफरेंस क्या रहा है, 2, इसका डिफरेंस क्या रहा है, 2, इसका डिफरेंस क्या रहा है, 2, इसका डिफरेंस क्या है, 2। तो ये क्या है, इसे, इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे बच्चे, इस डिफरेंस को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, तो अगर कॉमन डिफरेंस है तो दिस इज AP, दिस इज AP। बात समझ रहे हो, समझ लो। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, 0 2 4 6 8 10, ठीक है ना, 30 डॉट डॉट 13 तक, ये AP में है नहीं। आप इसको चेक कर लो, एक बार चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 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 यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। देखिए यहाँ पे इस केस में कॉमन डिफरेंस नॉट है, आप ऐसे लिखोगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट इट। तो one thing is very important to check the series, to check the sequence is AP or not. First of all we check the common difference। और हर एक एक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग के टर्म्स का जो डिफरेंस है वो अगर इक्वल है तो हम कहेंगे सीक्वेंस हमारा AP। तो कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपके CBSE में, आपके लेवल में,
कि भाई चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एपी, तो ऐसे पूछेगा तो आप सीक्वेंस में सकते हो, या फिर लिखो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एपी। चारों ऑप्शन में हमें देखेंगे क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो हमारा एपी कहलाएगा, और अगर नहीं है तो एपी नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब एक चीज रिमार्क के केस में आप डाल दो, रिमार्क के केस में डाल दो, रिमार्क, ठीक है ना, रिमार्क में ले लो या नोट में ले लो, नोट नंबर 1। कुछ चीजें हैं जो इसी डिफिनेशन से जुड़ी हुई है, वो डिस्कस करेंगे यहाँ। इफ A1 A2 A3 डॉट 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 an आर इन AP, तो देखो आर इन AP, तो इसे हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक ना, इसको हम बोलेंगे सेकेंड टर्म, और इसको हम बोलेंगे थर्ड टर्म। in this sequence we can say this is nth term, और पूरी की पूरी कहानी हमें इसी पे डिस्कस करनी है, nth term ऑफ AP, ऐसी सारी कहानी बनती है। ठीक है ना, तो वो जो कहानी बनेगी कल से हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैं छोटी चीज दे रहा हूँ इससे। नोट नंबर 2, लेट A be the first term, A be the first term, and कॉमन डिफरेंस को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, D be the common, D be the common difference, then common difference, then AP will be, then AP will be, तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट है, सेकेंड में A प्लस D, दूसरा A प्लस 2B, तीसरा A प्लस 3B, चौथा 1 2 3 4 5, इस तरह से हम करके चल जाएंगे। तो दिस इज द वे टू राइट द एपी। अब देखिए, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, और आपसे कोई पूछता है कि भाई फाइंड द एपी, तो क्या करोगे, फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दोगे, सेकेंड टर्म में डी ऐड करोगे, थर्ड टर्म आ जाएगा, थर्ड टर्म में डी ऐड करोगे तो फोर्थ टर्म्स आ जाएगा, फोर्थ टर्म्स में आप डी ऐड करोगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ गए। तो एक तो तरीका ये हो गया। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में ये लेना कि अगर हमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, फाइंड द एपी, तो इन दिस केस हम क्या करेंगे बच्चे, इसमें हम ऐड कर देंगे। इसमें फर्स्ट टर्म में डी ऐड किया, सेकेंड टर्म आया, सेकेंड टर्म में डी ऐड किया तो थर्ड टर्म आया, थर्ड टर्म में डी ऐड किया तो फोर्थ टर्म्स आया। ठीक है ना, और फोर्थ टर्म में डी ऐड किया तो फिफ्थ टर्म्स आया। तो एक चीज तो यहाँ से हो गई। ठीक है ना, अगर हमारे पास सीरीज दी हुई है, सीक्वेंस दिया हुआ है, तो हम वहां से आप क्या निकाल लेंगे बच्चे, एपी निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ 2 be the first term, 2 be the first term, ठीक है ना, क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस प्रॉपर्टीज पे। ठीक है ना, be the first term and 6 be the common difference, be the common difference, then find AP। एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा, then find AP। तो आप फर्स्ट टर्म लिखो, फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करो, कॉमन डिफरेंस, तो 6 प्लस 2 8, 8 में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, क्या होगा 8 प्लस 6 14, और 14 में 6 आप ऐड करो तो क्या होगा 20। इस प्रकार हम AP को लिख लेंगे। ठीक है ना, और अगर एक चीज और आप जान लो, नोट नंबर 3 उसी में। ठीक है ना, नोट नंबर 3 की बात कर लें। नोट नंबर 3 में इफ कॉमन डिफरेंस, इफ डी इक्वल टू 0, then AP is constant, AP है constant term। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे होने का मतलब ये होगा, कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा, किसी का दूसरा नाम है और कांस्टेंट सीक्वेंस। 0 होने का मतलब ये होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए फर्स्ट टर्म, आप कोई भी फर्स्ट टर्म मान लीजिए, ठीक है ना, मान लो 5 फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, क्या आएगा 5, 5 में कॉमन डिफरेंस ऐड करो 0, 0 ऐड करोगे तो 5, 5। तो ये क्या देखो, सेम नंबर दे रहा है, सेम नंबर के लिए क्या हो, कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया, कांस्टेंट एपी हो गई। ठीक है, तो आप बेसिकली एनसीईआरटी उठाओगे तो फर्स्ट टर्म
कॉमन सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म लिखना आपको बता दिया है ना, कॉमन डिफरेंस का मतलब बता दिया। कल हम लोग nth टर्म ऑफ एपी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चे? nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, और इसी का दूसरा नाम है बेटा जनरल टर्म। ठीक है, तो आप इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 1 करो, ठीक है। और nth टर्म पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और कॉन्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। इस पे आप लोग क्वेश्चन करिए और जो नहीं आए वो आप हमसे पूछिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।